जीवन में एक निर्णायक मोड़। रज्जब तय गज्जब किया, सिर पर बांधे मोर। आया था हरिभजन को, चला नरक की ठोर। रज्जब जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके विवाह से संबंधित है। यह घटना आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। 16 वर्ष की आयु में रज्जब जी का वैवाहिक संबंध आमेर के एक प्रतिष्ठित पठान कुल में तय किया गया। विवाह के लिए बारात आमेर को रवाना हुई। बाराती जब मावठा सरोवर पर पहुंचे तो रज्जब जी को परम संत दादू जी का स्मरण हो आया। एक व्यक्ति से पूछने पर पता चला कि दादू जी का आश्रम यहीं है और आजकल वे यहीं पर ठहरे हुए हैं। रज्जब जी ने अपने साथियों से कहा कि संत दादू दयाल का दर्शन करके आगे चलेंगे। साथियों ने उस समय रुककर दर्शन करने से मना किया, परंतु रज्जब जी अड़े रहे। मजबूरन बारातियों को रुकना पड़ा। जब दूल्हे के वेश में रज्जब जी ने अपने कुछ साथियों के साथ आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि दादू जी ध्यानमग्न थे। सभी शांत भाव से दादू जी के सामने बैठ गए। रज्जब जी उनके ठीक सामने बैठे। थोड़ी देर बाद साथियों ने कहा, दर्शन हो गए, अब चलो। तब रज्जब जी ने कहा, हमको तो दर्शन हो गए, किंतु दादू जी ने हमको नहीं देखा है, इसलिए उनके नेत्र खुले तब तक बैठो, जिससे वह भी हमको देख लें। जब दादू जी ने आंखें खोली तब रज्जब जी उठे और दंडवत प्रणाम करके फिर वहीं अपने स्थान पर जा बैठे। दादू जी ने उन पर गहरी दृष्टि डाली और देखा कि एक सुंदर सुडौल युवक दूल्हे के वेश में उनके सामने बैठा हुआ है। उसका मुखमंडल परम शांत है और चेहरे पर जिज्ञासा के भाव हैं। दादू जी ने उस पर कृपा दृष्टि डालते हुए कहा, किया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी, सरियाना एको काज। अर्थात परमात्मा ने तुम्हें ये सुंदर शरीर अपनी भक्ति के लिए दिया था, परंतु तुम तो प्रभु की इस कृपा को भूलकर ऐसी दिशा में जा रहे हो जहां तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। इन वचनों का अर्थ समझकर रज्जब जी सचेत हो गए। उसी समय अपने सिर का मौर मुकुट उतारकर अपने छोटे भाई अज्जब अली खान के सामने रखकर कहा, जाओ, तुम इस मौर को सिर पर रखकर विवाह कर लो। मैं अब विवाह नहीं करूंगा। इस पर बहुत हलचल मच गई। किसी ने कहा, साधु ने रज्जब पर भुरकी यानी वशीकरण मंत्र डाल दी है। किसी ने कहा, ऐसा त्याग अनुचित है। किसी ने कहा, साधु के वैराग्य युक्त वचनों का प्रभाव ऐसा ही होता है। वैराग्य होने पर त्याग अनुचित नहीं माना जाता। सभी अपनी अपनी सोच के अनुसार कुछ न कुछ कह रहे थे। उस समय रज्जब जी के पिता चांद खां ने हाथ जोड़कर दादू जी से प्रार्थना की कि वे दया करें और रज्जब को समय पर जाकर विवाह करने की आज्ञा प्रदान करें। तब दादू जी ने रज्जब जी से कहा, कुछ विचार कर ही काम करो। साधुपने का निर्वाह तलवार की धार पर चलने के समान है, इसलिए जाओ, विवाह कर लो। अभी तो तुम्हारा विवाह हो रहा है। विवाह न करने पर जब पराई स्त्रियों की ओर देखोगे वे अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर दादू जी ने इन वचनों द्वारा रज्जब जी को सचेत किया, इंद्री के आधीन मन जीवत सब जाचे, तिणे तिणे के आगे दादू, तिहु लोक फिर नाचे। अर्थात इंद्रियों के अधीन हुए इस मन को अपनी मांगे पूरी करने के लिए न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि फिर वह कर्मों के जाल में उलझकर जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ तीनों लोकों में भटकता फिरता है। इसलिए यही उचित समय है। सोच विचार करके विवाह कर लो, हठ मत करो। तब रज्जब जी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, रज्जब त्यागी घर घरनी, पर नारी न सुहाए, अही अपनी तज कांचुली, काकी पहरे जाए।
अर्थात मैं अपनी होने वाली पत्नी का त्याग कर रहा हूं। मुझे दूसरे की स्त्री कभी नहीं अच्छी लगेगी। सर्प अपनी केंचुली त्याग कर दूसरे सर्पों की केंचुली ग्रहण नहीं करता। यह कहकर रज्जब जी ने दादू जी को आश्वस्त किया कि मैं परनारी को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मेरे लिए पराई स्त्रियां मां के समान होंगी। माता मेरी सकल ही जो जन्मी जग आए। रज्जब जी के वैराग्य भाव को देखकर उनका परिवार और बाराती वहां से चल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि उस कन्या का विवाह रज्जब जी के छोटे भाई से करवा दिया गया। रज्जब वहीं बैठे रहे और उन्होंने परम संत दादू दयाल जी से विनती की कि वह उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। दादू जी के उपदेश से उन्हें मनुष्य जीवन के लक्ष्य का बोध हुआ। उन्होंने अपनी वाणी में मनुष्य देह को रत्नों सौ भरी कहकर इसके महत्व का बखान किया है। यह अनमोल जीवन, यह संसार बाजीगर के तमाशे जैसा भ्रम से भरा हुआ है। यहाँ कोई भी वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य देह भी एक निश्चित अवधि के बाद नष्ट हो जाती है। घर परिवार सब काल के घेरे में हैं। जैसे सपनों की दुनिया की कोई सच्चाई नहीं होती, मृग को रेत में जल प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह संसार मिथ्या है, एक भ्रम जाल है। स्वप्ना को साचा नहीं, नहीं मृछन मधि नीर। यहां जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस संसार में जन्म लेने का क्या लाभ है? मनुष्य देह प्राप्त करने का क्या फायदा है? रज्जब जी कहते हैं कि यह अटल सत्य झुठलाया नहीं जा सकता कि मनुष्य देह को पाकर ही जीव परमार्थ की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य शरीर की रचना के दो पहलू हैं, एक जड़ यानी भौतिक तथा दूसरा चेतन। भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें आत्मा उसी प्रकार निवास करती है जैसे रुई के बीच बिनौला होता है। रुई तार तत्व पंच है, विगत विनौला प्राण। जड़ तत्व तो बाहरी संसार के 5 तत्वों से आहार ग्रहण करके शरीर का पोषण करते हैं, परंतु शरीर के भीतर निवास करने वाले, इसे सजीव बनाने वाले चेतन तत्व आत्मा का पोषण प्रभु भक्ति के द्वारा ही होता है। रज्जब पिंड पले ब्रह्मांड में तत्व ही तत्व आहार, प्राणी पोषिए भजन ज्ञान सौ विरला पोषणहार। सभी संतों की तरह रज्जब जी भी समझाते हैं कि यह देह केवल हाड़ मांस की ही रचना नहीं है, इसके भीतर अनंत भंडार भरे हैं। रज्जब रीता तू नहीं, गुरु गोविंद सु माही। इसके अंदर स्वयं सद्गुरु और परमात्मा विराजमान हैं। फिर भी कैसी विडंबना है कि इस सत्य से अनजान मनुष्य को अपने ही भीतर छिपे इस खजाने की सुध नहीं है। असंख्य अज्ञानी जीव परमात्मा की खोज में बाहर इस भौतिक संसार में भटकते फिर रहे हैं। बाट बहें ब्रह्मांड की, बटाऊ सु अनेक, रज्जब प्राणी पिंड में पंथ चले को एक। रज्जब जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंतर में निवास करता है। आत्म रथ है राम का, आत्म का रथ देह, और फिर उसे खोजने के लिए हम बाहर क्यों जाएं? रज्जब समझो यहू सुखन, मालिक है मौजूद। यदि हम संतों के वचनों को समझें और उन पर अमल करें, तो हम परमात्मा को अपने अंदर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अंतर्यामी उर बसै, साधुन दिया दिखाए, रज्जब ढूंढण माहिले, बाहर कींगे जाए। माही सोधो माहिले, आत्म अंतर जोए, रज्जब तनमन ले रमे, सु भीतर कहिए सोए। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अंतर में हैं। उसे पाने के लिए आंतरिक साधना द्वारा मन को तन के दायरे से ऊपर उठाकर
उसी में रम जाना पड़ता है। भले ही आप 7 द्वीप और 9 खंडों वाली पृथ्वी का कोना कोना छान मारें, किंतु आपको परमात्मा बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करके भी कुछ हाथ नहीं आएगा। रज्जब जी कहते हैं कि उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को बड़े यत्न से उर्घर यानी दोनों बाहों के मध्य में एकाग्र करना होगा। सप्तद्वीप 9 खंड फिर हाथ चढ़े कछु नाही, रज्जब रजमा पाइये आए उर्घर माही। शास्त्रों में आत्मा के आवरण के रूप में मनुष्य के अंतर में 5 कोश बताए गए हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्न के आधार पर रहने के कारण देह को अन्नमय कोश कहते हैं। 5 कर्मेंद्रियों सहित प्राणों को प्राणमय कोश कहते हैं, जिसके साथ मिलकर देह सब कार्य करती है। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन को मनोमय कोश कहते हैं। इसी से सांसारिक विषयों की प्रतीति यानी अनुभव होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। यही कर्म और कर्मफल भोगने के लिए अहम भाव लेकर मनुष्य के संसार में आने का कारण बनता है। इस विज्ञानमय कोश से परे आनंदमय कोश है, जो कारण शरीर में स्थित है। रज्जब जी समझाते हैं कि इन 5 कोशों की सीढ़ियों को पार करने पर परमात्मा का परम धाम आता है। पैड़ी पंच 3 पर पैड़ी, सप्तय अष्ट सिवान, रज्जब चढ़े सुकोटि में, ऊंचा अगम दीवान। इन 5 कोशों के अतिरिक्त तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों की सीढ़ियां पार करने के साथ ही चित्त की 7 अवस्थाओं को भी लांघना पड़ता है। यह अष्टांग योग की हद से भी परे है। इन सब से ऊपर उठने पर ही आत्मा प्रभु के धाम में प्रवेश कर सकती है। रज्जब जी ने अपने उपदेश में मनुष्य देह को सौंज शिरोमणि कहा है। 84 लाख माहिना ऐसी और है, यानी जीव को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद दुर्लभ पारमार्थिक रत्नों से भरी यह मनुष्य देह राम का सौदा करने के लिए मिलती है। इसलिए इसे सृष्टि का सरताज कहा जाता है। परमात्मा से मिलाप करने की युक्ति ही नहीं, बल्कि खुद परमात्मा भी हमारे शरीर में विराजमान है। आप कहते हैं कि इस अवसर को पाकर व्यर्थ में क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। उस परम पिता का मनुष्य की रचना करने का केवल एक ही उद्देश्य है। उस उद्देश्य पर सोच विचार करो और परमात्मा की भक्ति में मन लगाओ। एक अलिफ को यहू किया आदम का औजूद, और रज्जब सौदा राम सौ यही अवसर करी ले। इस सौदे की शर्तों के अनुसार यदि जीव नाम के सुमिरन में लग जाए तो वह नर से नारायण का रूप बन सकता है। वह हमें सावधान करते हुए कहते हैं, मुक्ति द्वार मिनखा जन्म रज्जब बाद न खोए, यानी मुक्ति के इस द्वार मनुष्य जन्म को व्यर्थ ना गवाओ। मनुष्य जन्म के महत्व को समझो और पारमार्थिक रत्नों की इस माला के द्वारा रात दिन सद्गुरु के बताए नाम का सुमिरन करो। यही काया कल्याण भजन की ठौर है, 84 लाख माहिना ऐसी और है। तामे कीजे काम राम रट लीजिए, परिहारे रज्जब यही बेर विलंब न कीजिए। परंतु ये कार्य कैसे किया जाए? इस समस्या के समाधान के लिए रज्जब जी ने जीव को भक्ति के लिए प्रेरित किया है। सब तज भजिए राम। प्रभु ने अपनी मौज में आकर हमें यह शरीर नाम के सुमिरन द्वारा सत्य की खोज के लिए बख्शा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने यह अनमोल पूंजी प्रदान करने के लिए हमें चुना है। परमात्मा द्वारा बख्शी गई यह मनुष्य देह रूहानी दौलत से भरपूर है। मानव शरीर की अद्भुत रचना और इसके अनेक गुणों से ही
हमें पता चल जाता है कि परमात्मा का हमारे प्रति कितना प्रेम है। 8400 काढ़ीकर जबदी मिनखा देह, राम कछु राख्या नहीं, रज्जब समझ सने। प्रभु ने मनुष्य शरीर को मुक्ति प्राप्त करने का साधन बनाया है, लेकिन माया मोह में पड़ा हुआ जीव इस बात से अनजान है। साईं अपनी सौंज को कीना आदम ठाट, रज्जब जीव जाने नहीं, भूला निपट निराट। जिस जीवात्मा को मनुष्य देह मिलती है, उसके लिए प्रभु ने कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं, और वे कर्तव्य कर्ज के रूप में हैं, जिसे हमें किश्त में चुकाना है। ऋण न उतार्या राम का, पिंड प्राण जिन दीन, रज्जब तिन्ही उधार दे, मन वच कर्म सुछीन। आप फरमाते हैं कि रोज निश्चित समय तक नाम का सुमिरन भजन करना ही इस कर्ज की किश्त अदा करना है। मनुष्य शरीर में आने पर जीव को यही कार्य सौंपा गया है, और यदि यह कार्य संपन्न नहीं हुआ तो समझो यह अवसर व्यर्थ चला गया। लेकिन हम सांसारिक जीवों जैसा अधम और कौन हो सकता है? हम परमात्मा के इस महान उपकार के बदले उस कर्ज से मुक्त होने की कोई कोशिश ही नहीं करते। इतना ही नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं वह भी फल की आशा रखकर ही करते हैं। मनुष्य जीवन की अवधि निश्चित है, और 84 के चक्कर काटती हुई हर जीवात्मा को एक लंबे अरसे के बाद उसके प्रारब्ध के अनुसार निर्धारित समय के लिए मनुष्य शरीर प्रदान किया जाता है। जैसे जुआ खेलते समय कभी सीधा पासा पड़ जाता है, वैसे ही मनुष्य जन्म भी 84 में पड़ा हुआ सीधा पासा है। रे प्राणी, पासा पड़या। अगर प्रभु भक्ति से प्रभु के मिलाप का कार्य पूरा हो गया तो समझो जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई, और अगर यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो हमारी हार है, यानी हमारे लिए फिर से 84 का दुखदायी चक्कर तैयार है। अब के जीते जीत है, अब के हारे हार, तो रज्जब राम ही भजो, अल्प आयु दिन 4। हमें हर तरफ से अपने ख्याल को समेटकर मन, वचन और कर्म से अंतर में विराजमान परमात्मा का भजन करना चाहिए। रज्जब रटिए रैन दिन, राम नाम इक तार। उन्होंने एक ही पंक्ति में सहज रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात बता दी है कि प्रभु नाम की रट लगाए रहो तथा आठों पहर उस नाम से जुड़े रहो। यही संतों का मूल उपदेश है, और यही इस मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है। जल तरंग के जीव ने गाफिल कहा गंवार, पीछे ही पछिताहुगे, रज्जब राम संभार। यहाँ मनुष्य जीवन की अल्प अवधि की ओर संकेत है। मनुष्य जीवन की तुलना जल तरंग के साथ करते हुए रज्जब जी हमें सचेत कर रहे हैं, हे मूर्ख, तू असावधान क्यों है? क्यों अज्ञानता में पड़ा हुआ समय गवा रहा है? बाद में पछतावे के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समय रहते उस परमपिता परमात्मा का, उस कुल मालिक का, जो साईं सबका एक है, नाम सुमिर ले, उसकी भक्ति कर ले। तू तो इस संसार के शक्लों पदार्थों से दिल लगाकर बैठा है, ऐसे में उस एक की प्राप्ति कैसे होगी?